नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल स्वामी जयपुर राजस्थान से और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉर्दर्न बीएल स्वामी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है, यानी कि पहला सुख निरोगी काया। तो आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा के बारे में। आजकल के टाइम में स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस का भी बड़ा महत्व है। इसका महत्व क्यों है, ये सब जानने के लिए आप सब मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही हो, उपयोगी लग रही हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सज्जन इन जानकारियों का लाभ उठा पाएँ। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। जैसे कोई भी कितना भी धनवान है इंसान है या कितने भी जो भी कहते हैं ना कि अपन सुख सुविधाओं से संपूर्ण व्यक्ति है, तो उसका यदि स्वास्थ्य उचित नहीं है तो वो सुख सुविधाएं सब बेकार है, उसके लिए सब बेकार है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है कि उनका उपभोग कर पाए या उनका समुचित रूप से सुख की प्राप्ति कर पाए। तो इसीलिए हमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य है तो हम किसी भी परिस्थितियों को पार पा सकते हैं, चाहे विपरीत परिस्थितियां भी हो, चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो। हम अपने अच्छा स्वास्थ्य है तो हम उनसे निपट सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें खुद के स्वास्थ्य का भी और अपने परिजनों के स्वास्थ्य के लिए भी हमेशा सजग रहें। साथ ही आगे बढ़ते हैं सर दोस्तों की देखते हैं कि आज की जो चिकित्सा सेवाएं हैं वो इतनी महंगी हो गई है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में तो आश्चर्य होता है, यार ये छोटी सी चीज़ थी और इसके लिए इतना बड़ा बिल बन गया, या छोटी सी बीमारी थी इसमें इतना अपने को पे करना पड़ गया। तो इन सब से बचने के लिए या इन सब से इजीली निपट पाए तो उसके लिए एक साधन है स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें अपन कुछ प्रीमियम देके और एक मोटा सम एश्योर्ड यानी लाखों में हजारों में एक अमाउंट जमा कराते हैं और लाखों में उसका सम एश्योर्ड यानी कवर मिलता है। यानी स्वास्थ्य बीमा में हम जब भी किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, इलाज कराएंगे और 24 घंटे एडमिट रहने के बाद उससे 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले और 90 दिन आगे तक का जो भी दवाइयों का खर्चा है वो भी मिलता है। तो ये एक बाध्यता होती है स्वास्थ्य बीमा की, 24 घंटे एडमिट रहने के बाद में संपूर्ण खर्चे स्वास्थ्य बीमा के द्वारा रिम्बर्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इंडिविजुअल भी होती है, जैसे कोई चाहता है कि अकेले का, और फ्लोटर भी होता है। फ्लोटर यानी पूरे परिवार का भी साथ में होता है। तो मोस्टली इंडिविजुअल बहुत कम लेते हैं, इंडिविजुअली या तो जो कंपनियों के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कंपनियां करवाती है, या कई लोग इंडिविजुअल किन्हीं कारणों से लेते होंगे, लेकिन मोस्टली फ्लोटरी इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। उसमें क्या जितने भी परिवार के सदस्य सब कवर होते हैं। सपोज करो किसी ने 10 लाख का फ्लोटर लिया तो वो 10 लाख का कवरेज पूरे परिवार के सदस्यों के लिए वैलिड होता है। तो इसमें छोटी छोटी जानकारी मैं आज आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो कि यह है कि आज के टाइम में हर परिवार, हर इंसान को स्वास्थ्य बीमा लेना ही चाहिए। तो ये दिमाग में बिठा लो कि यदि आपने अभी तक कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं ले रखा है तो जितना जल्दी हो सके एक स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। साथ ही इसमें ऐसी भी बाध्यता होती है कि कम उम्र में प्रीमियम कम रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे प्रीमियम भी बढ़ता रहता है। तो इसीलिए कम उम्र में लेंगे तो अपने को प्लान जल्दी मिलेगा, और प्लान जितना पुराना होता है उतने ही उसमें कवरेज बढ़ते जाते हैं, उसमें बोनस यानी सम एश्योर्ड बढ़ता जाता है। तो इसमें अपन जितना जल्दी या कम उम्र में प्लान लेंगे तो उसका फायदा काफ़ी है। उसका ये है कि प्लान भी अच्छे मिल जाते हैं। कई बार कई कंपनियों में ऐसी बात देता है कि 40 वर्ष या 45 वर्ष से ऊपर प्लान ले भी नहीं सकते अच्छे प्लान, यानी कई ऐसे प्लान हैं जो कम उम्र में ही है। जैसे उदाहरण के लिए न्यू इंडिया का एक युवा भारत पॉलिसी है, वो 45 वर्ष से ऊपर नहीं मिलेगी। तो वैसे ही और भी कई कंपनियों में अलग अलग प्लान होते हैं। तो प्रयास करें कि जितना जल्दी हो सके अपन हेल्थ इंश्योरेंस लें। उसके बाद में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पुरानी होती है तो उसका बोनस भी बढ़ता है। जैसे मान लो इस वर्ष किसी ने पॉलिसी ली है तो 10 लाख सम एश्योर्ड का प्लान, तो नेक्स्ट ईयर वो प्लान हो जाता है 15 लाख सम एश्योर्ड का, यानी कि 1.5 गुना हो गया। और साथ ही कई बीमारियां ऐसी होती है जो तुरंत कवर नहीं होती है। जैसे
जोड़ प्रत्यारोपण है, या डायबिटीज है, या आंखों का ऑपरेशन है, या डेंटल है, कुछ ऐसी और भी कई चीजें हैं जो 2 साल का वेटिंग पीरियड के बाद में कवर होती है। तो जैसे इंश्योरेंस, या साथ में जैसे डिलीवरी है, तो ये भी डिलीवरी भी कई हेल्थ इंश्योरेंस में 4 साल बाद कवर होती है, तो कईयों में 2 साल बाद होती है। तो जितना जल्दी हम इंश्योरेंस लेंगे, यानी हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, उतना ही जल्दी धीरे धीरे आगे के कवरेज बढ़ते जाएंगे। और साथ ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ही स्वास्थ्य कारण यानी कि बीमारियां भी ज़्यादा नज़दीक आती हैं। तो वैसे ही हमारे पास यदि हेल्थ इंश्योरेंस पुराना होगा, तो जो भी दुर्भाग्यवश कोई भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, तो उसका कवर हमारी पॉलिसी में होगा, तो हम उतने परेशान नहीं होंगे। जो भी है हम इजीली कवर कर सकते हैं, जो भी परिस्थिति आ रही है उससे निपट सकते हैं। साथ ही आज के टाइम में ऐसा आ गया कि कोई भी स्वास्थ्य कारण से मान लो किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और आर्थिक कोई आवश्यकता होती है, तो एक दूसरे से लेन देन वाला उतना टाइम रहा नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे, आशा करता हूँ आप बुरा नहीं मानेंगे मेरी बात का, कि व्यवहारिकता में दिन प्रतिदिन अपन नोट करेंगे तो देखते हैं कि कमी आ रही है। तो पहले आपस में लोग उधार ले लेते थे और देते भी थे, क्योंकि अगला जो भी लेता था तो ये सोचता था कि फलां आदमी ने मेरा काम निकाला है या मुझे ज़रूरत के समय पैसे दिया तो मैं भी उसके लौटाऊँ। लेकिन आजकल धीरे धीरे में ऐसी भावनाओं की कमी आ रही है, किसी से लेते समय ले तो लेते हैं, लेकिन उधार चुकाते समय वो बात रहती नहीं है। यानी उधार देने वाले को फिर एक पछतावा होता है कि वास्तव में मैंने गलत किया। तो वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ से भी डरता है, यानी छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो कभी भी ऐसा बुरा ना माने कि हमने किसी से पैसे उधार मांगे और उसने दिए नहीं। हो सकता है उसने कहीं ना कहीं कोई मात खाई हो, या किसी न किसी कारण से परेशान हुआ हो, तो इसलिए उसका मानस नहीं बढ़ रहा होगा कि यदि सक्षम होते हुए भी मदद करें। या हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो कि अभी उस स्थिति में ना हो कि हमारी मदद कर पाए। तो इसलिए कभी भी किसी पे निर्भर ना हो अपन, इसलिए अपन एक हेल्थ इंश्योरेंस रखें। और ये गारंटीड बॉडी होती है, यानी जो कंपनी की जरूरत पड़ने पर उससे जो हेल्प मिलनी है वो मिलेगी मिलेगी। यदि हम प्रीमियम दे रहे हैं, अपनी पॉलिसी एक्टिव है, तो जो भी जरूरत पड़ती है या जब भी जरूरत पड़ती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो अपने को सहायता या सुविधा मिलनी होती है वो जरूर मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।